क्या आतिशी मर लेना बहुत बड़ी खुलासा करने वाली है आज 10वें दिन में, या आतिशी मर लेना और सौरभ भारद्वाज भारत छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन के लिए गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। क्या है सारा मामला और कैसे ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटी हुई, और इससे हम एनालिसिस करके क्या निकाल सकते हैं, निचोड़ कर निकाल सकते हैं कि ये घटनाएं जो है भविष्य के गर्त में क्या क्या सूचनाएं ला सकती है, भविष्य के गर्त से क्या क्या और संभावनाएं निकाल सकती है पॉलिटिकल रूप से। मैं हूं रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने घंटी नहीं बजाया तो घंटी दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का और इस तरह के एनालिसिस से आप वंचित न रह जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि घंटी बजाइए और मेरे वीडियो से आप रूबरू रहेंगे या मेरे वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप जो मैं चीज़ें बताता हूं वो आपको शायद जो इस समय के जो मीडिया में जो की खबरें चलती है उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने कल जो घटनाएं घटी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का जो कोर्ट में जो बहस हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी बोले वो जो सार जो है उसका उस पर डिस्कशन मीडिया में नहीं हुआ। मीडिया में क्या हुआ कि आप आरोप वही मैं आप कई महीनों से देखते रहेंगे, वही आरोप कि आपके यहाँ वॉशिंग मशीन में आते हैं तो लोग साफ हो जाते हैं, और जो आपकी बातों को नहीं मानता उस पर ईडी का और इस तरह का रेड होता, वही चीज़, वही घिसी पीटी डिबेट वही है था। लेकिन इस जो पूरे जो ईडी का ट्रायल हुआ या कोर्ट का ट्रायल हुआ उसमें क्या मेन बात थी, जिससे कि हमें क्या अंदाजा लगाना चाहिए। दोस्तों दो चीज़ें, एक तो इसके पहले जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जैसे कि सतन जैन जो हवाला केस में हुए, और बाकी लोग 2 लोग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वो गए अपने शराब घोटाले में, लेकिन और जो अरविंद केजरीवाल है वो भी शराब घोटाले में। लेकिन इससे मिलता क्या है? इससे मिलता है कि जब ये तीनों लोग जेल में गए तब अरविंद केजरीवाल ने ना ये बोला कि मुझे कोर्ट के सामने कि मुझे अगर मैं तभी पेश होऊंगा जब मुझे गिरफ्तारी के लिए से वंचित किया जाए या उसके लिए बाईपास किया जाए कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ नहीं। एक और चीज अरविंद केजरीवाल ने बोला कि उन्होंने क्या बोला कि जो विजय नायर है, जो सोचिए कि विजय नायर आप बोल सकते हैं कि सीएम के कैंपस में रहता था, सीएम को पता नहीं, तो जो विजय नायर सीएम के कैंपस में रहता था वो बोल रहे हैं कि उनसे उनकी जान पहचान नहीं थी, ये सारा जो डील थी वो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज करते। ये ईडी ने कोर्ट में किया, ऐसे नहीं कि कहीं अलग बोल दिया। और जहाँ सा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा जो भी उनके साथ इंट्रोगेशन होता है, बातचीत होती है, वो सारा सीसीटीवी में कैद होता है। इवन वो उनका पूरा जो जैसे वो रहते हैं वो भी वहाँ पे सीसीटीवी लगाया गया है। तो ये सारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ये पूरा रिकॉर्डिंग है। तो ईडी कोर्ट में ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। तो ईडी की अगर माने तो अरविंद केजरीवाल ने जब उनसे पूछा गया कि आप विजय नायर को कैसे जानते हैं, और उन्होंने आतिशी मरलेना का नाम दिया। इवन जब उनसे पूछा गया कि आपने जो गोवा में पैसा लगाया गया 45 करोड़ तो कैसे लगाया, तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं जानती, गोवा के सारे चुनाव का प्रभारी, सारा काम धाम, पैसा का सारा आतिशी मरलेना देखती थी। तो अब जब ये बात आई तो आपने गौर किया होगा कि उसके बाद जब भी अरविंद केजरीवाल से इतने 10 दिनों से वो जेल में है या न्यायिक हिरासत में ईडी के, जब से उनके ऊपर कोई भी कोर्ट से ऑर्डर आता है, डेली आतिशी मरलाना और सौरभ भारद्वाज हमेशा सामने आते थे, और वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर चीज करते थे। लेकिन कल के दिन में एक अद्भुत कार्य हुआ कि कल जो कोई भी व्यक्ति जो आतिशी मरलेना हो सौरभ भारद्वाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा होगा। जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता थे वो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन लोगों ने बोला, लेकिन आतिशी मरलेना नहीं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है कि आतिशी मरलेना जो है कि जैसे कि वो
दांत का, उनके दांत में कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो दिखाने के लिए बाहर जा सकती है। तो क्या वो भारत छोड़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही है? दूसरा न्यूज में ये भी खबर चल रहा था कि आतिशी मरलेना जो है उन्होंने बोला है कि 10 बजे, मतलब आज 10 बजे दिन में वो खुलासा करेंगी बहुत बड़ा जो शराब लिकर स्कैम या शराब घोटाले को लेकर। तो ये एक नया चीज़ है। और आपने देखा होगा जब भी 2-3 दिन पहले जो इंडिया गठबंधन का रैली हुआ था दिल्ली रामलीला पार्क में, रामलीला ग्राउंड में, उस समय आतिशी मरलेना भी स्टेज पे थी। ठीक है, उन्होंने पीछे था और अरविंद केजरीवाल की वाइफ को आगे किया था। अब अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आने लगा, ऐसा मेरे को लग रहा है आकलन करने के बाद, कि वो जेल से निकलेंगे नहीं, और जेल से नहीं निकलेंगे तो आम आदमी पार्टी की सत्ता को संभालेगा कौन? और आम आदमी का पार्टी का सत्ता अगर उनके अलावा कोई और संभालेगा, उनकी पत्नी को छोड़कर, तो उनकी वो पकड़ नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी में, जो कोई और रहेगा। और कल को अगर वो 1 साल 2 साल तक जेल में रहेंगे तो पूरा आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वो जब बाहर निकलेंगे तो वो दूध की मक्खी की तरह होंगे, और वो उस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे जो भी उनको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को यूज करना हो, या तो राजनीतिक पॉलिटिकल मंच पे, उस तरह यूज करने का उनके पास पावर नहीं होगा। और ना उनके खिलाफ अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए कोई रैली निकालना है तो कोई नहीं निकालेगा धीरे धीरे। तो उनके पास एक ही है कि अपनी वाइफ को आगे करना, इसलिए उन्होंने वो शेयर करने के लिए अपनी वाइफ को ही भेजा, और वहाँ आतिशी पीछे थी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर, क्योंकि जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि कहीं ना कहीं आतिशी मरलेना सीएम बनने का ख्वाब देख रही है, क्योंकि अगर ये अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि मैं अगर जेल से ही सत्ता चलाऊंगा, और वो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको बर्खास्त करे, या अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के शासन करे, क्योंकि वो चाहते हैं। तो उनके पास उस सिंपैथी के लिए दिल्ली की जनता में उनकी वाइफ भुना सकती है। घर घर जाके देखिए, हमारे बच्चे को जबरदस्ती का बंद कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, सरकार बर्खास्त कर दी, क्योंकि उनके पास एक, मतलब बोल सकते अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिल जाएगा कि देखिए वो चूंकि दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि बीजेपी एक अलग स्ट्रेटेजी है। एलजी जो है वो बोल सकते हैं कि आपके जगह पर किसी और को चुनो, क्योंकि दिल्ली की सरकार जो है जेल से चलेगी नहीं, आपको मौका दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री ढूंढो। ये खबरें जब आई, जब बाहर निकल के आई सूत्रों से, तब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अपनी वाइफ को आगे किया जाए। और अगर वाइफ को आगे करना है तो कहीं ना कहीं से आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज का पत्ता तो काटना पड़ेगा। तो उन्होंने अब किस बेस पे नाम लिया, लेकिन ये जरूर है कि इस बेस से आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज का पत्ता तो कट जाएगा, क्योंकि अब वो ईडी के रडार पे वो दोनों लोग भी आ गए। तो वो दोनों लगाए हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनके कंपटीटर लोग कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो सोलो जो है सीएम की कैंडिडेट हो सकती है। ये सब कहानी, और उसके बाद भी जब अरविंद केजरीवाल की पकड़ रह सकती है अपनी पार्टी पे, तो ये सब चीज़ें चल रहा है। तो अब पूरा जो डिपेंडेंट है कि आतिशी मरलेना का नेक्स्ट स्टैंड क्या होता है, वो आज के दिन में पता चलेगा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का एक स्टैंड क्या रहा। क्योंकि स्टैंड जो है पहले कल तो पता चल गया, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया, जो कि मैंने न्यूज में देखा हो, कहीं भी नहीं आया। इसका मतलब उनमें कहीं तो पैनिक है, कहीं तो फूट पड़ रहा है, कहीं तो उनको सोच है कि भाई अब हमें करना क्या चाहिए। तो जो भी है वो आज के दिन में पता चल जाएगा कि ये लोग क्या स्ट्रेटेजी क्या है और इनका स्टैंड क्या है। और इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनका स्टैंड क्या है। तो आज का दिन बहुत ही रहने वाला है पॉलिटिकल, दिल्ली के पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो बाड़ी काफ़ी उथल पुथल और चौंकाने वाला है। अब देखना पड़ेगा इस पे कि आता क्या है खबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर ऐसे ही मिलेंगे किसी और वीडियो में और एनालिसिस करेंगे अगले सिचुएशन में क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।